आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो लाया हूँ। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, एंड वो भी तैयार कर सकते हैं जो अभी कैडेट हैं या फिर जो सेकंड मेट का एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब इसमें देखिए, रनिंग फिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अ वेसल स्टीयरिंग कोर्स ऑफ 259 डिग्री ट्रू। कोर्स का मतलब वो होता है, सबको मैं एक बार और बता देता हूँ। जिस हेडिंग पे हमारा जहाज चलता है तो कोर्स में एक कोर्स टू स्टीयर होता है, कोर्स मेट गुड होता है। तो इसका डिस्कस आप लोगों को पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं वीडियो में बता दूंगा। एंड फाउंड EC3 बियरिंग। बियरिंग मतलब जो उसका बियरिंग लेते हैं हम, आप लोग को मालूम है। EC3 बियरिंग 115 डिग्री ट्रू एट 1200 आवर्स। फिर बोलता है एट 1300 आवर EC2 बोर। जो EC2 लाइट है, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो बॉटम प्लेटफॉर्म पे EC2 करके लिखा हुआ है सबसे नीचे, उसका जो है वो 200 डिग्री ट्रू है। वो जो है 200 डिग्री ट्रू है। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ वेसल एट 1200 आवर। तो हमें इसमें 1200 आवर की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। एंड इंजन स्पीड 15 नॉट्स दिया है। एस्टिमेटेड लीवे ड्यू टू नॉर्दर्ली विंड 3 डिग्री। नॉर्दर्ली विंड है, हवा जो है नॉर्थ साइड से आ रही है। एंड करंट जो दिया हुआ है 170 डिग्री इंटू 2 नॉट्स है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। तो ये देखो, अ वेसल स्टीयरिंग कोर्स 259 डिग्री ट्रू, मतलब जहाज का जो कोर्स टू स्टीयर है वो 259 डिग्री ट्रू है। 259 डिग्री ट्रू मतलब ये हमारा कंपास है। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया। तो 259 समवेयर इधर आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब विंड नॉर्दर्ली आ रहा है, नॉर्दर्ली आ रहा है। ये देखो इसमें बोला हुआ है 259 डिग्री, बीच में ईस्ट लीवे ड्यू टू नॉर्दर्ली विंड 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री यहाँ से पुश कर रहा है, यहाँ पे आपको धकेल रहा है। तो 25, अरे यार ये मार्कर भी नहीं चल रहा है, रुको, सॉरी यार, सॉरी फॉर इट। 259 डिग्री, इसमें से 3 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 256 डिग्री आ जाएगा। ये आपका ट्रू कोर्स होगा। तो सबसे पहले हमें अपना ट्रू कोर्स जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रू कोर्स है वो 256 डिग्री हो गया। जो ट्रू कोर्स हो गया वो हमारा हो गया 256 डिग्री। कोर्स टू स्टीयर हमारा हो गया 256 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया। अब इसके बेस पे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बियरिंग पे जाते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, फाउंड EC3 बियरिंग 115 डिग्री। यहाँ पे एक छोटा सा आप हमेशा कंपास बना लेना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। वहाँ तो बना रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो 90 डिग्री इधर कहीं 115 आएगा। तो ये जो EC3 है ये 115 डिग्री पे बोर है। कितने, 1200 आवर, ठीक है। 1200 आवर ऐसे 115 देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, 115 इधर आएगा, 115 डिग्री पे बोर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ वेसल एट 1200 आवर। हमें 1200 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ये पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। इंजन स्पीड दिया है ड्यू टू लीवे, ये मैंने बता दिया 3 डिग्री। 259 में से 3 डिग्री घटा दोगे 257 आ जाएगा। करंट दिया है। एंड आपका ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। करंट भी दिया हुआ है। एंड जो आपका EC2 बोर है वो 200 डिग्री है एट 1300। EC2 बोर 200, ये EC2 है 200 समवेयर इधर आएगा।
ये 180 है, 200 ऐसा आएगा। तो ये जो हमारा है ये क्या है, जो ये है 200 बोर है। तो ये 200 ऐसे आप ये इस तरीके से 200 यहाँ पे बियरिंग है। तो ये आप देख सकते हो ये 1300 का पोजीशन लाइन आ गया हमारा। तो इसमें देखो दो पोजीशन लाइन आ गए, एक 1200 का ये है और 1300 का ये है। मतलब इसका मतलब ये हुआ 1200 हमारा इधर किधर शिप है किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी आपको ट्रू कोर्स पता है, आपका ट्रू कोर्स पता है, आपका क्या आ गया 259 है, 259 डिग्री ट्रू माइनस 3 डिग्री का जो लीवे लगा, तो 256 डिग्री ट्रू हो गया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आप 256 ड्रॉ करोगे तो ये 270 हो गया, इधर किधर 256 आएगा। तो हमने 256 का एक कोर्स मारा। ऐसे सिंगल एरो जो होता है ये कोर्स टू स्टीयर होता है, CTS। तो 256 का हमने एक कोर्स ड्रॉ किया और इंजन स्पीड आपको देखना है 15 नॉट्स। यहाँ से आप 15 माइल का एक आर्क मार दोगे। हमने इस पॉइंट से ही क्यों ड्रॉ किया, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी से कर सकते हैं। इससे कंफ्यूज मत होना, बिकॉज दिस इज द पोजीशन लाइन। आप कहीं से भी इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इसी पॉइंट से करना है। इसके बाद इसमें बोलता है जो आपका करंट है, करंट 170 डिग्री है। तो ये 170 अगेन 180 170 समवेयर इधर आएगा। तो यहाँ से हम 170 बनाएंगे और कितना है 2 नोट्स, यहाँ से 2 नोट्स करेंगे। तो ये करंट हमेशा 3 एरो से होता है और उसके बाद आपने इस तरीके से मिला दिया। ये आ गया आपका CMG, जिसको बोलते हैं कोर्स मेड गुड। ये ट्रायंगल याद रखना रनिंग फिक्स में, ये बन जाएगा तो आपके हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके बाद इस लाइन को आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, इस बियरिंग को, अंडरस्टूड। और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, ये जहाँ पे कट करेगा दैट इज योर पोजीशन, दिस विल बी योर पोजीशन। ये हमेशा याद रखना। आपने जो पोजीशन लाइन को, क्योंकि आपकी 1200 की पोजीशन लाइन थी, तो ये जो R हो गया इसको आप R ले सकते हो। ये आपकी पोजीशन आ गई, आपकी 1200 की पोजीशन आ गई और आपका कोर्स मेड गुड आ गया। सो कोर्स मेड गुड आ गया, स्पीड मेड गुड आप मेजर कर लोगे एंड पोजीशन मेजर कर लोगे, इजिली फाइंड आउट कर लोगे, अंडरस्टूड। और कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो पोजीशन आएगा ये तो आपका 1300 का पोजीशन लाइन है, तो ये आ गया आपका 1300 का पोजीशन। अब इस पोजीशन में ये कोर्स मेड गुड जो है ये वाला, ये आपको ट्रांसफर करना है। ये CMG को यहाँ ट्रांसफर करोगे, ये जो यहाँ कट करेगा दिस इज 1200 पोजीशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया मैंने भी, और मुझे भी हो सकता है समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो मैं एक बार और सिंपल सा बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये एक लाइट हाउस दिया है क्वेश्चन में और ये एक लाइट हाउस दिया है, 2 लाइट हाउस दिए हुए हैं। इसका जो पोजीशन लाइन है ये वाला है, तो मतलब 1200 हमारा वेसल किसी पोजीशन पे लाइन है। इसका पोजीशन लाइन दिया हुआ है ये वाला 1300, मतलब इसके किसी पॉइंट पे आंसर हमारा यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है और इसका कोई पॉइंट है, बिकॉज दोनों पोजीशन लाइन है। तो हम इसका कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे और वहां से हमने कोर्स टू स्टीयर ड्रॉ किया, ये वाला 256 डिग्री ट्रू ये किया इंटू 15 नॉट्स। 15 नॉट आपका इंजन है, करंट है, यहाँ से 15 नॉट लगाया और उसके बाद एक कोर्स मेड गुड बना दिया। ये कोर्स मेड गुड बना दिया, बहुत आसान है। उसके बाद ये वाली लाइन को यहाँ ट्रांसफर किया और इस पे जो कट किया ये 1300 का पोजीशन आ गया। फिर ये जो CMG को इस पॉइंट पे ट्रांसफर किया, ये जो यहाँ कट किया ये 1200 का पोजीशन आ गया हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।